क्लाइमेट चेंज सुंदरबन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। दुनिया की सब जगह जो हैं जिनमें होगा, जिसमें बांग्लादेश सुंदरबन और इंडियन सुंदरबन भी पहली जगह हैं, क्योंकि सी लेवल के ऊपर ही पूरा सुंदरबन है। इसको आर्टिफिशियली नेचर से हमने स्नैच किया है, एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, बांध बनाए हैं, जिससे कि पानी जो है गाँव में ना घुसे। तो ये आर्टिफिशियली हमने ये लैंड छीन लिया है नेचर से। अब क्लाइमेट चेंज के चलते जो हमारा टाइड्स का लेवल बढ़ रहा है, या सैलिनिटी बढ़ रही है, या साइक्लोन्स ज़्यादा आ रहे हैं, इन सब का नतीजा क्या हो रहा है? इनका नतीजा ये होता है कि जो इंसानों ने वहाँ पर, हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपने घर बनाए हैं, क्रॉप की है, अधिकतर लोग गरीब हैं, तो उनका जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो 2, 3, 4 महीने के लिए क्लाइमेट रिफ्यूजी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सब क्रॉप ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। उस पीरियड में ये लोग जंगल में जाने के सिवाय इनके पास कोई और काम नहीं होता। हमने स्टडी की, जब आयला आया था उस समय हमने ये देखा कि आयला आने के 1 साल के बाद भी 23% लैंड जो था उसमें कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि समुद्र का पानी गाँव के अंदर घुस गया था। तो इसका मतलब है ये 23% लोग जो थे काम के लिए कुछ तो शहर की तरफ गए, और काफ़ी बड़ी परसेंटेज जो शहरों की तरफ नहीं जा सकती थी वो जंगल में जाने लगी मछली पकड़ने के लिए। जैसे जैसे टाइगर बढ़ रहा है, प्रे बेस भी स्लाइटली बढ़ रहा है। तो आज की तारीख में ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ प्रे बेस की वजह से बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, कि इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे कि मैंग्रोव का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, या ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है सुंदरबन फॉरेस्ट के आसपास, जिससे कि बायोटिक प्रेशर सुंदरबन की कंडीशन से बढ़ा। इससे अगर किसी भी तरीके से अगर प्रे बेस कम होता है तो इट्स ए सिंपल कैलकुलेशन, टाइगर कहाँ जाएगा? टाइगर को तो जिंदा रहने के लिए हंट करना पड़ेगा, और सुंदरबन एक ऐसी जगह है, ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, इस टाइप के जानवर कभी भी चरने के लिए नहीं आते हैं, जबकि आपके दूसरी जगह पे मिल जाएंगे। तो बाकी दूसरे फॉरेस्ट जो हैं इंडिया के, उनमें क्या होता है कि इस तरीके का कमज़ोर टाइगर, बूढ़ा टाइगर जो इंजर्ड हो गया या किसी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा है, वो एक गाय को पकड़ लेता है, या भैंस को पकड़ लेता है, या बकरी को पकड़ के अपनी भूख मिटा लेता है। लेकिन सुंदरबन के अंदर उसके पास ये चारा नहीं है। वो कोशिश करके फॉरेस्ट के बाहर जो विलेज आइलैंड है उसमें जाने की कोशिश करेगा। हम जो है नायलॉन नेट तो बहुत सी जगह सर्कस में भी यूज होती है कि ऊपर से लोग कूदते हैं, चोट नहीं लगती है। हम जो टाइगर को पकड़ते थे उस समय भी यूज होती थी। हमने इसको लगाने की सोची, और उसके पीछे विचार ये था कि देखिए बाकी जगह पर टाइगर को हार्ड ग्राउंड मिल जाता है तो वो काफ़ी ऊंचा जंप कर पाता है, लेकिन सुंदरबन में मार्शी एरिया है, तो इसमें जब उसको हार्ड ग्राउंड नहीं मिलेगा तो उसको जंप करने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं कर पाएगा। दूसरा हमारा सोचना ये था कि सारे के सारे टाइगर डिटर्मिन्ड होकर क्रॉस नहीं करते हैं कि हमें जाना ही है। अधिकतर टाइगर जो है चलते जाते हैं, उसमें से कुछ कंफ्यूज होके इधर नहीं जाके इधर चले गए रात में, क्योंकि नदी के पार, फॉरेस्ट के पार जो नदी का दूसरा किनारा है वहाँ पर भी मैनग्रोव्स हैं, और जब वो वहाँ पहुँच गए तब उन्होंने देखा है तो विलेज है। तो इसमें भी गड़बड़ थी, तो हमने इसको ट्राई की। शुरू में बहुत रेजिस्टेंस आया, काफ़ी रेजिस्टेंस आया, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि इसका फ़ायदा होने लगा है तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। हमने इसमें विलेजर्स को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये जहाँ एक तरफ टाइगर को आने से रोक रही थी बाहर, दूसरी तरफ ये गांव वालों को भी जंगल के अंदर जाने से रोक रही थी, जिससे उनका नुकसान हो रहा था, वो फिशिंग के लिए नहीं जा पा रहे थे। तो हमने इसकी मेंटेनेंस में उनको भी इन्वॉल्व किया, जॉइंट किया, और आज बोलने में कोई दो राय नहीं है कि सब सुंदरबन का हर फॉरेस्ट गार्ड और इवन विलेजर्स सब इस नायलॉन नेट के ऊपर भरोसा करते हैं। बांग्लादेश से टीम आके इसको स्टडी करके गई हैं
और बांग्लादेश सुंदरबन में भी इसको लगा रही हैं।